हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। ये बहुत ही क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग बहुत ही लाइक चुटकियों में कर दोगे, बट इसको थोड़ा ट्रिकी बनाया गया है तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व करने में और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, रिमूव द डुप्लीकेट्स इन प्लेस सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपेयर ओनली वंस। ओके, सो इसमें जो हमें ध्यान देने वाली बात है वो है इन प्लेस। ठीक है, क्योंकि हम इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट इन प्लेस इसलिए होता है क्योंकि जो इन प्लेस का मतलब क्या होता है वो आप लोग बताओ, कुछ समझते हो इससे? क्या समझते हो? सो इन प्लेस का बेसिक मतलब होता है कि जो उनका पहले का ऑर्डर था, ठीक है, उसी ऑर्डर में होने चाहिए रिजल्ट। ऐसा ना हो कि मतलब ऑर्डर इधर उधर हो जाए। तो जिस एलिमेंट का ऑर्डर पहले जैसा था उसी ऑर्डर में होने चाहिए। सिर्फ टू और टू है ना, तो टू टू जो दो बार टू टू आए हुए हैं ना, तो इनका जो पहले ऑर्डर था ना, कि पहले वाला टू पहले आया था, दूसरा वाला टू बाद में आया था, उनका ऑर्डर वही होना चाहिए, इसलिए बोलते हैं इन प्लेस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं यार। ठीक है, इसको आप लोग कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सिंपली वैसे भी कर सकते हो कि भाई सिंपली अपना एक दूसरे एरे में स्टोर करवा लो, वगैरह वगैरह, लाइक आपके भी काफ़ी सोच सकते हो। ठीक है, बट हम इसको सॉल्व करेंगे अपने अलग तरीके से। ठीक है, कि हम दूसरा कोई एरे नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो फिर वो इन प्लेस वाली कंडीशन वॉयलेट कर जाएगा। तो हम सिंपली इसी एरे को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, सो ये पहले तो इसका साइज देख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब इसी के अंदर रखना है तो हम करेंगे इंट। हमको तो रिटर्न यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न करना है कितना, एन रिटर्न करना है। तो इसको तुम बहुत तरीके से रिटर्न करवा सकते हो, बट इसमें लाइक ये कंडीशन वॉयलेट कर जाएगा, आपका सबमिट नहीं होगा इसलिए। तो सबसे पहले हम जो है ना के इक्वल टू वन कर लेंगे। ठीक है, अब देखो हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये किस तरह से सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। मैं इस तरह से सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूँ कि सपोज करो कि भाई पहला तो जो है वो तो वही रहेगा, फिर आगे चेक करते रहो कि वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, उस तरीके से। ठीक है, क्योंकि सॉर्टेड है तो हमको बस अगला एलिमेंट चेक करना है कि वो पहले के इक्वल टू है या नहीं है, जैसा पहला है वैसा है या नहीं है, उस हिसाब से हमको स्टोर करवाते रहना है। तो हम एक सिंपल सा लूप चला लेंगे। ठीक है, फॉर इन आई इक्वल टू वन से चलाएंगे, जीरो से क्यों नहीं चला रहे, क्योंकि हम चलाएंगे एन तक, और जीरो से भी बता रहा हूँ क्यों नहीं चला रहे हैं। ठीक है, सो अब हम नम्स के प्लस प्लस इक्वल टू, अब ये अभी नहीं करना पड़ेगा, पहले चेक कर लो ना, पहले चेक कर लो कि नम्स ऑफ आई, इफ नम्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ आई माइनस वन, देन हम क्या करेंगे, हम जो हमारे नम्स है ना उसमें के एलिमेंट पे, ठीक है, हम डाल देंगे जो नम्स ऑफ आई वाला एलिमेंट। ठीक है, और मैं देखो इस यहाँ पे तुम के प्लस प्लस पर नहीं आता, तुम बाहर करा लो या फिर इसके अंदर करा लो। ये कैसे काम करेगा कि अभी क्या होगा कि के अभी तो वन है, ठीक है, तो के इक्वल टू वन पे जो नम्स ऑफ आई का जो भी एलिमेंट है ना वो आ जाएगा, और उसके साथ साथ के भी बढ़ के प्लस प्लस मतलब के हो जाएगा तुम्हारा टू। ठीक है, के भी एक से इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। हमको सिंपल रिटर्न क्या करना है, साइज। ठीक है, तो इसको रन कराओगे तो ये क्वेश्चन आराम से सबमिट हो जाएगा। इट विल नॉट टेक टू मच टाइम और, ठीक है, ये तुम्हारा एक्सेप्ट हो गया है। अब इसको सबमिट कराओगे तो आराम से सबमिट भी हो जाएगा। तो बस सिंपल ही है यार, मतलब हमको चेक करना, तुम भी आराम से चेक करवा सकते हो, बट प्रॉब्लम यहाँ पे यही आती है कि हमको इन प्लेस चेक करना है तो उसी एरे को मॉडिफाई करना पड़ेगा। हमको कोई अलग सेपरेट एरे लोगे तो फिर दिक्कत कर जाएगा, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तुम आंसर, ठीक है, तुम्हारा आंसर टू आ रहा होगा, जो भी उसका आंसर है वो आ रहा होगा, बट सबमिट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये वाली भी कंडीशन चेक हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, आई होप आप समझ गए हो क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं ये वाला।